के सनाई इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुंछ का सरकारी स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। स्कूल का स्पोर्ट्स रूम और 200 मीटर लंबा शेड बाढ़ में बह गए हैं। स्कूल का कई सामान भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो ये दरअसल स्कूल की इमारत है और उसके बाद देखिए कि जो पानी में तेज़ बहाव की वजह से स्कूल का काफ़ी हिस्सा कट गया है। उसकी बाउंड्री वॉल जो है वो भी टूट गई है और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दरअसल ये पुंछ के सनाई इलाके की तस्वीर है जहां भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुंछ का सरकारी स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गया और ये तस्वीरें आप देखिए कि पानी का बहाव तेज़ होने के बाद, सैलाब आने के बाद किस तरह से स्कूल का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा इसकी चपेट में आया है। स्कूल का स्पोर्ट्स रूम और 200 मीटर लंबा जो शेड है वो भी बाढ़ में बह गया है और स्कूल के कई सामान भी बाढ़ की चपेट में एक तरह से आ गए हैं। तो जो शेड है उसे भी देखा जा सकता है कि जो किनारे का हिस्सा है, नाले के पास का हिस्सा है, उसमें पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से स्कूल का शेड उसमें बह गया और काफ़ी ज़्यादा कटाव भी हुआ है। तो बारिश लगातार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर से सनाई इलाके में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब कुछ हालात और कुछ तस्वीरें आपको कठुआ से दिखाते हैं। यहां भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। हटली रोड बारिश की वजह से बंद है। कठुआ से बिलावर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि मगर खड़ गुज्जर बस्ती में घरों में पानी घुस गया है। कई मवेशी सैलाब में बह गए हैं, यानी मुश्किलें लोगों की। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रास्ते में किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो नदियां हैं उसमें उफान पर पानी है और लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए कठुआ की तस्वीर, जहां पर मौसम के बाद हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो खनियारा है, यहाँ पे काफ़ी पस्तियाँ जो हैं, पहाड़ियाँ जो हैं वो रोड में आ गई हैं। लोगों को बड़ी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो कि इस मलबे को हटाए और लोगों को परेशानी का हल करे। बच्चों ने स्कूल जाना है, टीचर्स ने जाना है, दिहाड़ीदार लोग आप देख रहे हो कि मोटरसाइकिल कैसे इधर से निकाल रहे हैं। हर बंदे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक कोई भी ऐसा हमें सपोर्ट नहीं मिली है कि कोई मशीनें भेजे मलबे को हटाए। तो हम विनती करते हैं आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी मशीनों का इंतज़ाम